2018 में जब से एनसीईटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन बीएड के संदर्भ में आया था, तभी से ये मामला विवादित था और लगातार ये मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे। पहली बार 2021 में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया था और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट को सही ठहराया और एनसीईटी के गजट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए बीएड को हमेशा के लिए प्राथमिक से बाहर कर दिया। बहुत सारे राज्यों में ऑनगोइंग भर्तियां थी, जैसे कि बिहार, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सभी राज्यों में ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न होने लगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी माना जाए। बहुत सारी याचिकाएं वेस्ट बंगाल से गई, उत्तराखंड से गई, अन्य राज्यों से भी गई, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक कोई भी क्लियर डेट, थ्रेशोल्ड डेट नहीं निकल पा रहा था कि ये जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का वो कब से प्रभावी किया जाए। इसको लेकर के स्टेट ऑफ एमपी के द्वारा एक क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए उसे रिव्यू पिटीशन के तौर पर ट्रीट किया और 8 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट दिया कि हमारा जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 वाला वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, और उन सभी लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेफ कर दिया था। इसका मतलब कि एज ए बीएड कैंडिडेट अगर आप 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। एक और कंडीशन उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाया था कि अगर कोई राज्य का नोटिफिकेशन पीआरटी के लिए जिसमें बीएड को एज ए एलिजिबल कैंडिडेट माना गया है और उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हुई है तो वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन किसी भी राज्य के द्वारा अगर बीएड को एज ए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर नहीं माना गया और वहां पर बीएड कैंडिडेट खुद से कोर्ट को अप्रोच करते हैं और माननीय कोर्ट अगर उस पूरे प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम रख लेती है तो उन बीएड अभ्यर्थियों को सेफ नहीं किया गया था। इन सभी मामले को लेने के बाद से जब 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ चुका था, उसके बाद से ये मामला फिर से हाईकोर्ट में जाता है, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। वहां से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को यहां पर सेफ कर दिया कि चूंकि बीएड कैंडिडेट पहले से इस भर्ती में एलिजिबल थे, इसके अलावा उनकी ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त से पहले हुई थी और यहां पर बीएड अभ्यर्थियों को सेफ कर दिया गया। लेकिन लगातार ये विवाद उठता रहा कि माननीय हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सभी पॉइंट्स को आधार नहीं बनाया है, कुछ पॉइंट्स को यहां पर इग्नोर कर दिया है। पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश में ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। दूसरा पॉइंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब 2023 में जजमेंट देने से पहले 2022 के अक्टूबर में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और सभी इंडिविजुअल्स को आमंत्रित किया था कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं इस पूरे मामले में, तो वहां पर मध्य प्रदेश से बीएड कैंडिडेट आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे और उन आईए को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिया उसी के आलोक में उसको भी निस्तारित किया। यानी सीधे तौर पर यह हो गया कि वहां पर बीएड अभ्यर्थी अपात्र घोषित हो गए, तो फिर वो भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश वाली। तो मध्य प्रदेश वाली जो शिक्षक भर्ती थी वो ना सिर्फ हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने इग्नोर किया, ऐसा डीएलएड अभ्यर्थियों का दावा था। तीसरा, अगर किसी भर्ती में बीएड अभ्यर्थी ऑलरेडी एलिजिबल हैं तो वो कोर्ट क्यों जाएंगे, और अगर वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट है वो तो सीधे तौर पर डीएलएड अभ्यर्थियों के खिलाफ जाता है कि अगर डीएलएड अभ्यर्थी चाहकर भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि बीएड को अगर एलिजिबल नहीं माना गया और अगर वो कोर्ट जाते हैं और तब भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होती है तो ही उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। इन 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के बहुत सारे ग्रीवांसेस थे लोगों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के बीच में, जिसको लेकर के फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसकी सुनवाई कल दिनांक 18 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल क्या क्या हुआ और इस मामले को लेकर के अब आगे क्या रुख होने वाला है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑनरेबल
जस्टिस जो कि 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिए थे, उनमें से एक जज रिटायर हो चुके हैं और एक जज और दूसरे एक नए जज थे जिन्होंने इस पूरे मामले को सुना। मामले को सुनने के बाद से जहां पर एक जज जो थे इस मामले को खारिज करने के पक्ष में थे, वहीं पर दूसरे जज ने कहीं ना कहीं इस मामले से इत्तेफाक जरूर रखा। जो पॉइंट्स मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं उन्हें ये जरूर लगा कि हाईकोर्ट ने इन सभी पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया है। क्या चीज़ें इग्नोर की गई? पहला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल के जजमेंट में क्लियर किया है कि अगर कोई एलिजिबल होने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वहां से भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होती है तो उनको सेफ नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ के कैंडिडेट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब आईए दाखिल करके अपना जवाब दाखिल किए हुए थे और वहाँ से वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। तो इस सब्जेक्ट टू आउटकम को डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया बल्कि बीएड के परिप्रेक्ष्य में देखा गया और उस तौर पर उनको सेव किया गया। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस पॉइंट को ध्यान नहीं रखा। दूसरा, इस पॉइंट पर भी डीएलएड के एडवोकेट ने कल माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि आप डीएलएड का हक छीन रहे हैं ये कहते हुए कि बीएड ही कोर्ट को अप्रोच करेगा तभी वो सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। जिसके साथ अहित होगा वही तो कोर्ट को अप्रोच करेगा। अगर कोई बीएड कैंडिडेट एलिजिबल रखा गया है नोटिफिकेशन में तो वो कोर्ट को तो अप्रोच करेगा नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी डीएलएड के साथ अहित हो रहा है और उससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ गया था तो क्या डीएलएड कैंडिडेट के पास अधिकार नहीं होगा कि वो बीएड को चैलेंज करे माननीय हाईकोर्ट में या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में? 8 अप्रैल 2024 के क्लेरिफिकेशन में ये चीजें डीएलएड के अधिकार क्षेत्र से निकाल दी गई ये कहते हुए कि सब्जेक्ट टू आउटकम तभी माना जाएगा जब बीएड कैंडिडेट खुद से कोर्ट को अप्रोच करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डीएलएड के लिए सभी अधिकार खत्म कर दिए गए कि अगर उनके खिलाफ कोई नोटिफिकेशन में आता है तो वो कोर्ट तक भी नहीं जा सकते हैं। इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया गया कल के सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीरता जरूर दिख रही थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में डीएलएड के एडवोकेट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि आपने अपने क्लेरिफिकेशन में यह बताया कि हम केवल उन्हीं बीएड कैंडिडेट को सेव करते हैं जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में कुछ ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स की 11 अगस्त 2023 के बाद भी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड के एडवोकेट ने इस पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि जब आपने क्लियर कर दिया तो ये कैंडिडेट अभी भी कैसे नौकरी में बने हुए, कैसे सेफ हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई और ये मामले को फिर से हाई कोर्ट में भेज दिया है। और इस बार हाई कोर्ट में इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपना फिर से सारे जजमेंट जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अब तक के थे उन सबको कंपाइल करते हुए सबको क्रॉस चेक करने के बाद ही माननीय हाईकोर्ट अपना जजमेंट देगी। यानी कि अब देखिए, पहले जो हाईकोर्ट ने जिन पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया था जैसा कि डीएलएड के एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, अब हाईकोर्ट चाहकर भी उन पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये मामला हाईकोर्ट में भेजा गया है। अब हाईकोर्ट उन सभी पॉइंट्स को मानने के लिए या फिर यूं कह लें कंसीडर करने के लिए मजबूर रहेगी जिसे पहले अगर इग्नोर किया गया है तो, जैसा कि डीएलएड के एडवोकेट ने दावा किया सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के निश्चित तौर पर डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो जहां उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, अब फिर से ये मामला खुलने जा रहा है। वहीं पर बीएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो बीएड चूंकि अभी तक सेफ हो गए थे माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से रीओपन करने के लिए बोल दिया है तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खास करके उन बीएड कैंडिडेट के लिए जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।